हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजीएम क्लासेस विद मी संगीता खतकर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 7 की ज्योग्राफी बुक के चैप्टर नंबर 3 के रिमेनिंग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस करे थे। आई होप कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। पर उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपना आज का टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म्स। अलग अलग लैंडफॉर्म्स मीन्स लैंडफॉर्म से मतलब कहीं हम प्लेन ग्रासलैंड देखते हैं, कहीं माउंटेन्स देखते हैं, कहीं प्लेट्यूज देखते हैं। तो ये हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स की बात हो रही है। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली बोर्न अवे बाय टू प्रोसेस। जो लैंडस्केप है वो लगातार दो प्रोसेस से थ्रू होता है। फर्स्ट प्रोसेस बताया है वेदरिंग का और सेकंड बताया है इरोजन। वेदरिंग के बारे में हमने पहले के वीडियोस में भी डिस्कस किया था। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, कि हमारी अर्थ की सरफेस पे जब रॉक्स का टूट जाना होता है, ब्रेक डाउन होना होता है, वो कहलाता है वेदरिंग। और सेकंड जो हमने पढ़ा था वो है इरोजन। इरोजन वो है जिसके अंदर लैंडस्केप जो है वो डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, जैसे वाटर, विंड एंड आइस। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड। अब जो इरोडेड मटेरियल है मीन जो लैंड है उसका एक जो पोर्शन है जो कट गया है, इरोड हो गया है, उस मटेरियल को आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है या तो वाटर के थ्रू या फिर विंड के थ्रू एंड इवेंचुअली डिपॉजिट। और वो जहां जहां धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर की या विंड की स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म। अब ये जो प्रोसेस है इरोजन की और डिपोजिशन की, इसी प्रोसेस की वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं हमारी अर्थ की सरफेस पे। अब आती है बात वर्क ऑफ ए रिवर की। एक रिवर है वो क्या काम करती है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। ये जो रनिंग वाटर है रिवर के अंदर वो क्या करती है, लैंडस्केप को इरोड कर देती है। जगह जहां भी उसको जगह मिलती है वहां वो डिपॉजिट हो जाता है। साथ में मिट्टी जो होती है, अब अगर फ्लो में पानी बह के आता है तो उसके साथ में सिल्ट, मिट्टी, बहुत सारी चीजें बहकर आती हैं। और अगर फ्लो तेज है तो बहुत सारी मिट्टी का कटाव भी हो जाता है। वेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक। जब रिवर जो है टम्बल डाउन होती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है उसमें और वो बहुत ऊंचे चट्टानों से जब नीचे गिरती है स्टीप वैली के अंदर, तो उस समय उससे वाटरफॉल जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आपको वाटरफॉल का सीन दिखाया है। यहाँ दिखाइए कि ऊपर की हार्ड रॉक्स हैं और नीचे जो है सॉफ्ट रॉक्स बताई है। जो वाटर के जो फ्लो होता है और स्पीड होती है उससे वो धीरे धीरे करती जाती है और वो जो रिवर है वो अपना रास्ता बना लेती है। देर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स है, जो वेनेजुएला है साउथ अमेरिका में, वहां पर है। द अदर वाटरफॉल्स आर नियाग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए का जो बॉर्डर है वहां है नॉर्थ अमेरिका में, एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जामीबिया एंड जिम्बाब्वे जो अफ्रीका में है वहां पर है। मीन्स यहाँ पर हमें जो हाईएस्ट वाटरफॉल है उनके बारे में बताया गया है। अब बता रहे हैं कि एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्टेड एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मेंडर्स। अब बता रहे हैं कि जब रिवर जो है वो एंटर करती है प्लेन्स में, समतल जगहों पे, इट ट्विस्टेड एंड टर्न, तो ट्विस्टेड होती है और टर्न कर जाती है, बनाना स्टार्ट कर देती है लार्ज बैंड्स, बड़े बड़े बैंड जिनको हम बोलते हैं मेंडर्स बोला जाता है। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन, और जब रिवर बहती है तो कंटिन्यूअस इरोजन होता रहता है और डिपोजिशन होता रहता है अलोंग द साइड ऑफ द मेंडर्स के वहां पर। तो जो जो एंड होता है मेंडर्स का, लूप कम क्लोजर टू क्लोजर, तो वो लूप्स हैं वो आपस में पास पास आते जाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडोर्स लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर, और फिर जैसे जैसे समय के साथ नदियां बहती रहती हैं ये जो लूप्स हैं ये नदी से अलग हो जाते हैं एंड फॉर्म्स है कट ऑफ लेक, और उससे कट ऑफ लेक बन जाती है, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सबो, और उसको बोला जाता है ऑक्सबो लेक। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक। ठीक है, जो बता रहे हैं कि जो रिवर ओवरफ्लो हो जाती है इट्स बैंक के वहां पर, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, तो उसकी वजह से जो नेबरिंग एरियाज है वहां के उनमें बाढ़ के हालात बन जाते हैं। एज इट फ्लड, जब उसमें बाढ़ के हालात बन जाते हैं, वहां पर बाढ़ आती है, इट डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन सोइल, तो वहां पर
फाइन सॉइल की एक लेयर बन जाती है एंड अदर मटेरियल्स की, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट, along its bank, उसके बैंक्स में, उसके किनारे किनारे. This lead to the formation of a flat fertile floodplain, और उसकी वजह से वहां पर एक फर्टाइल फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन होता है. द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लेवीज, और जो रेज्ड बैंक है, ऊपर थोड़ा उठा हुआ जो बैंक होता है, किनारी होती है, उसको हम लेवेज बोलते हैं. एज द रिवर अप्रोचेज द सी, अब जैसे जैसे नदी आगे बहकर सी के वहां पहुंचती है, द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, तो वो जो वाटर की स्पीड है धीरे धीरे वो कम हो जाती है. अभी जैसे यहाँ पर फीचर्स बताए हैं रिवर के द्वारा कि यहाँ से एक नदी बहकर जाती है, ये मेंडर्स जो बताए हैं ये बनने लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये लेज बताए हैं यहाँ पे, लेवीज बताए हैं, और धीरे धीरे ये ऑक्सबो लेक बताया है जो बिल्कुल इससे कट गई है और अलग हो गई है और बिल्कुल एक छोटी सी लेक टाइप में बन गई है. अब आगे का बताते हैं हमें कि रिवर बिगेन टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, कि जब आगे नदी जाती है, जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो अलग अलग स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, मतलब उसकी सहायक नदियां होती हैं, उनके साथ साथ बहती हैं. द रिवर्स बिकम सो स्लो दैट इट बिगेन्स टू डिपोजिट इट्स लोड, रिवर आगे जाकर इतनी स्लो हो जाती है कि इट बिगेन्स टू डिपोजिट इट्स लोड, कि उसका जो उसके अंदर जो साथ में बहने वाली चीजें होती हैं वो भी साथ में ही डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाती है, वहीं रुकना स्टार्ट हो जाती है. ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओवन माउथ, और हर एक जो डिस्ट्रीब्यूट होती है उसका खुद का एक माउथ होता है, मतलब मुहाना होता है जहां से वो स्टार्ट करती है. द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म ए डेल्टा, अब जो कलेक्शन है, जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं, सारी नदियों के साथ बहुत सारे सेडिमेंट आते हैं, तो उनके माउथ पे एक बन जाता है, कुछ फॉर्म होता है, और जो फॉर्म होता है उसको बोला जाता है डेल्टाज बोला जाता है. यहाँ पे डेल्टा का बताया है, जैसे ये मेन रिवर है और ये जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बताई है. अब ये जो है ये बन गया हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी नदी है, इस तरह से डेल्टास बन जाते हैं यहाँ पे. अब बात करते हैं अपन कि ये तो हुआ रिवर का वर्क, कि एक रिवर क्या काम करती है, अपने रिवर अपने साथ में बहुत सारी चीजें जो है सेडिमेंट जिसको बोलते हैं वो बहाकर ले जाती हैं, धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो होती है और वो सेडिमेंट्स वहीं डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं. आगे जाती है, उसकी स्पीड जब स्लो हो जाती है तो और डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स होते हैं, मतलब अलग अलग शाखाओं में वो बढ़ जाती है, शाखाओं पे बढ़ जाती है, और वहां पर क्या होता है, डेल्टा फॉर्म हो जाता है. अब बात आती है सी की, क्योंकि नदियां बहकर आगे सी में मिलती है. तो द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स, अब जो इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है, द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स, को थोड़ा सा हाइट मिल जाती है. सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, अब जो सी वेव्स होती हैं, समुद्री लहरें लगातार किसके टकराती रहती हैं, चट्टानों के टकराती रहती हैं. क्रैक्स डेवलप, तो उसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं. ओवर टाइम दे बिकम लार्जर, और समय के साथ साथ ये जो क्रैक्स होते हैं ये बड़े होते जाते हैं एंड और ज्यादा वाइडर होते जाते हैं. इस तरह से होलो लैक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक, इस तरह से रॉक के वहां पे क्या हो जाती हैं, केव्स जो होती हैं होलो खोखले, वो केव फॉर्म हो जाती हैं. दे आर कॉल्ड सी केव्स, और इनको बोला जाता है सी केव, जैसे कि यहाँ दिखाई गई है. एज दीज cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, और ये जो केव्स है लगातार बड़ी बड़ी होती जाती हैं, ओनली जो केव ये जो है इसकी सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही बचता है, अंदर से पूरा ये खोखला हो जाता है, दस फॉर्मिंग सी आर्च, और इस तरह से सी आर्च बना देती है. फर्दर इरोजन, आगे जब इरोजन होता है तो ब्रेक द रूफ, जो रूफ बचती है वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, तो वहां पर सिर्फ वॉल्स बच जाती है. दीज वॉल लाइक फीदर्स आर कॉल्ड स्टैक्स, अब ये जो वॉल्स है ऐसे दिखाई देती है, फीचर फीदर्स की तरह दिखाई देती है, जिसको स्टैक्स बोलते हैं. द steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is called as sea cliff, अब जो स्टीप रॉकी कोस्ट है जो कि राइजिंग हुई होती है, वहां पर वर्टिकल शो होती है, ठीक है, वर्टिकली होती है वहां पे, तो उसको बोला जाता है सी क्लिफ, उसको बोला जाता है. द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट, अब सी वेव्स जो है वो अपने साथ में सेडिमेंट बहा के लाते हैं, तो वो भी वहाँ डिपोजिट कर देते हैं शोर्स के वहां पे, और वो वहां पर बन जाते हैं बीचेज. अब आते हैं वर्क ऑफ आइस, ये बात हो गई. अब बात आती है आइस की, वहां पे ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, ग्लेशियर्स किसको बोलते हैं, मतलब आइस की जो रिवर्स होती है, किसकी, आइस की. विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय ब्लूडरिंग सोइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, वो क्या करते हैं अपने साथ में ही सोइल के साथ साथ में
स्टोन्स वगैरह जो होते हैं, सॉलिड रॉक्स जो होते हैं, वो सब उनके साथ आते हैं। ग्लेशियर कवर आउट डीपली होलोज देयर। अब ग्लेशियर जो है वो कार्व आउट डीपली होलोज के वहां पर हो जाते हैं। एज द आइस मेल्ट, अब जैसे जैसे आइस मेल्ट होती है, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, वो पानी भरता जाता है उनमें, एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स, और वो क्या बन जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लेक्स बन जाती हैं माउंटेन्स के वहां पे। द मटीरियल कैरिड बाय, अब जब वो मेल्ट होता है, तो जब आइस मेल्ट होती है तो उसके साथ में और दूसरा मटेरियल भी उनके साथ में बहकर आता है ग्लेशियर के साथ में, सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, जैसे कि बड़ी चट्टाने, छोटी चट्टाने, सैंड एंड सिल्ट गैस डिपॉजिट, तो वो जहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस डिपॉजिट फ्रॉम ग्लेशियल मोरेन, और इनको बोला जाता है ग्लेशियल मोरेन, तो इनको बोला जाता है। आगे बता रहे हैं, ये बात हो गई सी की। अब आइस की भी हो गई, अब बात करते हैं अपन विंड की। हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट, क्या आपने कभी डेजर्ट में विजिट किया है? जाके देखना कभी, वहां पर जैसे ही हल्की सी हवा आएगी, पूरी रेत है वो एक साथ उड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून, सैंड ड्यून से कुछ पिक्चर कलेक्ट करना। यहाँ पर जैसे एक पिक्चर दिखाई सैंड ड्यून्स की, यहाँ पर ये केमल जो है जिसको रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है उसकी पिक्चर है। सैंड ड्यून्स क्या होता है, सबसे बड़ी बात है ड्यून्स क्या होता है, मीन्स बड़े बड़े जो ढेर लग जाते हैं, टीले बन जाते हैं रेत के, वो हमारे सैंड ड्यून्स कहलाते हैं, जिसके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, जो इरोजन का एक्टिव एजेंट है, हमने एजेंट के बारे में पढ़े थे, तो एजेंट हमने 3 एजेंट के बारे में डिस्कस किया था अभी, वाटर, विंड एंड आइस। अब हम बात कर रहे हैं एक्टिव एजेंट जो है इरोजन का और डिपोजिशन का डेजर्ट के अंदर, वो है विंड, क्योंकि वहां पर वाटर तो होता नहीं है, क्योंकि सूखा होता है, ड्राई जोन है। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम, कि डेजर्ट्स के अंदर जो हम देखेंगे रॉक्स, तो वो मशरूम के शेप में होंगे, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक, और इसीलिए मोस्टली उनको मशरूम रॉक बोला जाता है। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, विंड क्या करती है, इरोड कर देती है जो लोअर सेक्शन होता है रॉक का, उसको, मोर देन द अपर पार्ट की बजाय। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस, इसी वजह से नीचे की तरफ प्रेशर लगता है, इसी वजह से नीचे से ये नैरोअर बेस हो जाता है उनका, एंड वाइड टॉप, और उनका टॉप जो है वो वाइड हो जाता है, मीन्स वो मशरूम की शेप ले लेता है। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब हवा बहुत तेज चलती है तो अपने साथ में वो मिट्टी को उड़ा ले जाती है और वो ट्रांसपोर्ट कर देती है उसको एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स एक सैंड ड्यून से अगर बहुत तेज काफी लंबे समय तक हवा चलेगी तो एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हो जाएगा। When it stops blowing, the sand falls and gets deposit in low hill, और वो छोटी हिल की तरह बन जाती है, लाइक स्ट्रक्चर जिसमें दिखा रहा है, देयर आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और उनको ही सैंड ड्यून्स बोलता है। छोटे छोटे जो रेत के टीले होते हैं उनको सैंड ड्यून्स बोला जाता है, रेत की पहाड़ियां भी हम इनको बोल सकते हैं। When the grains of sand are very fine, क्योंकि जो सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही फाइन बारीक होते हैं और हल्के होते हैं, तो विंड जो हमको इजीली अपने साथ उड़ा के ले जाती है लंबी डिस्टेंस तक। When such sand is deposit in large area, अब जब इस तरह की जो सैंड है डिपॉजिट हो जाती है बहुत लंबे एरिया के अंदर, तो उसको बोला जाता है लोस, उसको बोला जाता है लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉस इज फाउंड इन चाइना, और इस तरह की जो लार्ज डिपॉजिट है वो हमारे चाइना में पाई जाती है। इस तरह से स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है आर चेंजिंग आर्ट वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।